ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश तेज कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसके सैनिकों पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका ने अतिरिक्त पेट्रियट बटालियन भेजने के साथ ही अपना बेहद शक्तिशाली थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। उसके 2 विमान वाहक युद्धपोत अब इजरायल के और करीब आ गए हैं। वहीं ईरान ने गाजा पर इजरायल की बमबारी से हो रही मौत के बावजूद उसका साथ देने के लिए अमेरिका को कोसा है। और इसके साथ ही ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि ईरान ने इजरायल को धमकाया है कि उसे मिसाइल से हमला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बयान ईरान की सेना के डिप्टी चीफ अल फडवी का है। उनके इस बयान से इजरायल और ईरान के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने जिस हाइफा शहर पर मिसाइल गिराने की धमकी दी है वो इजरायल का तीसरा बड़ा शहर है। ईरान की इन धमकियों को देखते हुए ही अमेरिका ने खुलकर कह दिया कि अगर ईरान यही चाहता है तो वो युद्ध के लिए तैयार है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोप में G7 के अपने साथियों से फोन पर बात की और इजरायल का साथ देने की अपील की। अगर ईरान या उसके समर्थित आतंकियों ने अमेरिका को निशाना बनाया तो ये युद्ध एक बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। ईरान होशियार, उसके भाड़े के आतंकी खबरदार। अब खुद अमेरिका महायुद्ध के लिए तैयार। ये अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हुंकार है जो ईरान के किसी भी दुस्साहस के लिए मध्य पूर्व में तैनाती के लिए चंद घंटों में पहुंचने वाली है। और ये थर्ड बैटरी यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियल की रेंज से भी ज्यादा रेंज वाला है और किसी भी हवाई खतरे को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इसके अलावा अमेरिका का विमान वाहक बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड और ये है अमेरिका का दूसरा बेड़ा USS आइजनहावर यानी दूसरा विमान वाहक जो इजराइल की रक्षा के लिए मध्य सागर में तैनात है। अमेरिका ने हमास से इजराइल की जंग के बीच मध्य पूर्व में अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल हमास जंग इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि खुद अमेरिका को मैदान में उतरना पड़ रहा है। क्या युद्ध में उतरेगा अमेरिका? ये आशंका अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बयान से बढ़ गई है। अमेरिका को ईरान और उसके आतंकियों के किसी बड़े हमले का डर सता रहा है। दरअसल गाजा पर जारी इजरायली हमले से भड़के ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजरायल का साथ देकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अमानवीय, अलोकतांत्रिक और अत्याचारी कदम उठाया है। ईरान के ऐसे बयान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर उनके सैनिकों का बाल बांका भी हुआ तो अमेरिका ईरान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसके लिए सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ाने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सहयोगियों को साथ लेने का काम शुरू कर दिया है। पहली बड़ी खबर, जो बाइडेन ने कल इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। दूसरी बड़ी खबर, जो बाइडेन ने G7 देशों के 5 नेताओं से बात की यानी सुनक, ट्रूडो, मैक्रो, मेलोनी और सोल्ट से इजरायल का साथ देने को लेकर बात की है। तीसरी बड़ी खबर, डच प्रधानमंत्री मार्क रूते ने इजरायल का रुख किया तो मैक्रो भी जल्द इजरायल आने वाले हैं। इन मुलाकातों के बीच अमेरिका ने एक थर्ड बैटरी और अतिरिक्त पैट्रियट बटालियनों से कहा है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए ताकत, आक्रामकता, क्षमता और योग्यता को बढ़ा ले। थर्ड पैट्रियट ऐसा सिस्टम है जो जमीन पर तैनात किए जाते हैं और जमीन से उनकी मिसाइल दुश्मन की मिसाइल या विमान को मार गिराते हैं। इजरायल में आयरन डोम सिस्टम मजबूत किया जा चुका है तो थर्ड और पैट्रियट को या तो इराक या सीरिया में तैनात किया जा सकता है। इराक में अमेरिका के करीब 2500 सैनिक हैं, सीरिया में करीब 900, वहीं 2 विमान वाहकों को मिलाकर करीब 1000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका इस वक्त किसी युद्ध में खुद उलझना नहीं चाहता, लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वे में अमेरिका के 75% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इजरायल की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए।
यहाँ तक कि जरूरत पड़ी तो युद्ध में भी उतरना चाहिए। इसके बाद ही अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने हथियार और सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने इजरायल के चारों तरफ जो अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया है, उसकी जिम्मेदारी मोटे तौर पर 4 डिफेंस सिस्टम पर है। पहला है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दूसरा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, तीसरा अमेरिकी विमान वाहक यूएसएस आइजनहावर पर तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम और चौथा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का डिफेंस सिस्टम। ईरान से पहले रूस ने भी अपनी किंजल मिसाइल से अमेरिका को डराने की कोशिश की थी। इन हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका इजरायल के चारों तरफ अभेद्य कवच बना रहा है। अब आपको बताते हैं थर्ड डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। यह किसी भी मिसाइल को उसके पहले चरण में ही तबाह कर देता है। 200 किलोमीटर दूर मौजूद मिसाइल को भी मार गिराता है। अमेरिका ने इसे दक्षिण कोरिया में भी तैनात कर रखा है। जंग के बीच ये बहस छिड़ी है कि आखिर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के जवाब में इजरायल का बदला कब पूरा होगा। अमेरिका से लेकर अरब देशों और एशिया तक ये बहस छिड़ी है। रविवार की रात गाजा पर इजरायल की सबसे भीषण बमबारी थी। वहीं बीते 24 घंटे में 25 ठिकानों पर इजरायल की बमबारी में 400 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 3 हमले तो इजरायल ने अस्पतालों के आसपास किए, जहां अस्पताल में भर्ती लोगों के परिजनों ने पनाह ले रखी थी। अब तक 4,651 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1403 इजरायली जान गंवा चुके हैं। इजरायलियों की मौत का आंकड़ा जहां लगभग थम गया है, वहीं फिलिस्तीन में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए इजरायल ने 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों की इस बर्बरता का नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। हमास आतंकी धुआंधार गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों को रोक लिया गया है। आतंकी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और चारों तरफ फायरिंग करते हैं। दूसरी तरफ है सैकड़ों निहत्थे लोग जो थोड़ी देर पहले तक म्यूजिक फेस्टिवल में खुशियां मना रहे थे। हमास आतंकियों ने उस फेस्टिवल में घुसकर जमकर खून खराबा किया था। इस दौरान कई लोग गाड़ियों में भरकर भागे। कुछ लोग खेतों में पैदल ही भाग रहे थे। इजरायल वॉर रूम का दावा है कि हमास के आतंकी इन्हीं लोगों को निशाना बना रहे थे। गाड़ियों को रोक रोक कर लोगों को मार दिया गया। इधर उधर भाग रहे लोगों को भी नहीं बख्शा गया। म्यूजिक फेस्टिवल गाजा बॉर्डर के पास खुले मैदान में हो रहा था, इसलिए किसी को छुपने की जगह भी नहीं मिल रही थी। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी मौजूद थे। इस हमले के दौरान ही हमास के आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके जख्म इजरायल के लिए नासूर बन चुके हैं। इजरायल का सवाल है कि 7 अक्टूबर को हमास ने ऐसी बर्बरता की कि उसके बाद क्या वो अपनी रक्षा न करे, क्या वो जड़ से हमास को खत्म न करे, और हमास नागरिकों के बीच छिपा है तो इजरायल की बमबारी में उनकी मौत का जिम्मेदार भी हमास क्यों नहीं है। इजरायल की इन दलील से अमेरिका भी इत्तेफाक रखता है। यही वजह है कि वो फिलिस्तीनियों की मदद और नागरिकों की रक्षा के पक्ष में है, लेकिन वो कतई नहीं चाहता कि अभी युद्ध विराम हो जाए। इजरायल और ईरान के बीच जंग की आशंका के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जेजरीफ ने दावा किया है कि उनके देश के लिए अगले 2 साल बहुत अहम और संवेदनशील होंगे। भले ही इजरायल की तरफ से कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी ये जो पूरा संघर्ष है उसे खत्म किया जाए, लेकिन इजरायल से तनाव के बीच ईरान से भी बड़ा बयान आया है। पूर्व विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान है। इजरायल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। अभी अभी इजरायल की तरफ से गाजा के खान यूनुस में हवाई हमला किया गया है। गाजा के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल की तरफ से सीधे तौर पर एक ही लक्ष्य है कि उन बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए जिन्हें हमास के आतंकी 7 तारीख के अपने हमले में पकड़कर ले गए थे, बंधक बनाकर ले गए थे।
और इसीलिए जितने भी आतंकी ठिकाने हमास के गाजा पट्टी में स्थित हैं, उन अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जाता है। गाजा के खान यूनिस में इजरायल का ये हवाई हमला अभी हुआ है। इजरायल की जंग हमास के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जंग इजरायल से के बाहर तक फैल चुकी है। इजरायल इस समय 4 अलग अलग मोर्चों पर अपने दुश्मनों से भिड़ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है। कहा कि हिजबुल्लाह युद्ध में कूदा तो ये उसकी और लेबनान की आखिरी गलती होगी। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, हमास के खिलाफ इजरायल की लड़ाई इस वक्त 4 मोर्चों पर चल रही है। इजरायल ने कहा था कि वो हमास को जड़ से मिटाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन पहले ही दिन उसने 4 मोर्चे पर जंग का आगाज कर दिया था। गाजा में बमबारी के साथ ही उसने अपने कब्जे वाले फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों पर कार्रवाई तेज कर दी। वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद से इजरायली सेना को हमास ने गोलीबारी का निशाना बनाया। हमले का जवाब देने के लिए इजरायल ने वेस्ट बैंक में पहली बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजरायल के हवाई हमले में अल अंसार मस्जिद में बड़ी तबाही मची और एक शख्स की जान चली गई। इजरायल का आरोप है कि इस मस्जिद के नीचे हमास के आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था। यहां से वो इजरायली सेना पर हमला करता है। उन्होंने यहां कमांड सेंटर बना रखा था। यहीं उसने हथियारों का जखीरा छुपा रखा था। वेस्ट बैंक के अलावा इजरायल के निशाने पर आया दक्षिण लेबनान, जहां घुसकर उसके लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। सीमा पर तैनात इजरायली तोपों ने भी हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर हो गया। गाजा बॉर्डर के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान से लगती इजरायल की उत्तरी सीमा पर तैनात अपने जवानों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने वॉर रूम में मीटिंग और इजरायली सेना का पूरा प्लान समझा। यहीं से नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि इस बार उसने जंग में कूदने की गलती की तो लेबनान का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। हिजबुल्लाह और इजरायल में बड़ी झड़प की खबर है। हिजबुल्लाह के 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं गाजा में इजरायल ने हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर इस समय की। लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह जो भी गतिविधियां करता है, इजरायल समय समय पर उसका पलटवार भी करता है और उसके साथ ही लेबनान को सीधे तौर पर चेताता भी है कि इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो उसके भारी अंजाम हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और गाजा में इजरायल ने हमास के 320 ठिकानों को और निशाना बनाया है।